हमारी पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है। नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पूंछ के अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया। 20 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर कश्मीरी यूथ से एक बहुत बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और इससे पहले वो वहाँ पर बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करेंगे। और ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो इतने बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान अभी नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ पर विजिट किया और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट फेजेस आप देखें, वहाँ पे सिक्योरिटी तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री वहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ की मिलिट्री तो उधर भी खड़ी हुई है। वहाँ पे अदालतें हमने बनवाई हैं, हमने रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ बनाया है। आप कश्मीरी देख लें, पूरी दुनिया में जाके काम कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ दिया है उनको, कश्मीर को भी अपने। सर वो धरने कर रहे हैं कि ना आटा है ना रोजगार। पहुंच चुके हैं वहाँ पे, वो नई नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्पावर करेगी। इसके साथ साथ कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम किए जाएंगे, रेलवे के निज़ाम को मजीद वसी किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर पाकिस्तान के कई सूबों में आज़ादी की तहरीक चल रही है। आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलोचिस्तान में कश्मीर जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं और कश्मीरी यूथ से खिताब करने जा रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो खिताब है बहुत बड़ा खिताब होने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद ये पहला विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कश्मीर की टेरिटरी पर। और कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान एचडी में आपका स्वागत है। मोदी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा मंगलवार का चालू है। अभी मोदी जी का स्वागत बहुत जोर से कर रहा है जम्मू कश्मीर का आवाम ने। मोदी जी इन लोगों के लिए बहुत बड़े गिफ्ट लाए हैं। मोदी जी ने एम्स खोलने की बात करी है और IIT बनाने की बात करी है और भी 9000 परियोजना की रूपांतरण करने वाले हैं। मोदी जी का ये सपना था कि ज़रूर हम जम्मू कश्मीर को एक डेवलप करेंगे। मोदी जी ने पहले ही कर दिया था। अब 370 के हटने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो इतने बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान का कहना ये है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सियासी कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर कश्मीरियों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंट्रीज इस वक्त आपस में इस बात पर लड़ रही हैं 77 सालों से, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। सर ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे स्यातरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है आप ये कहते हैं। exactly. लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है उनको देखें, उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ के यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही हैं। सर वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नज़र आएंगे, इंडियंस कश्मीरी नज़र आएंगे। वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मुझे एक अलग रियासत बनानी है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो
आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हम इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कश्मीर जो है ना वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ से वाकिफ़ है कि कश्मीर इसी तरह डिस्प्यूटेड रहा है और इसका कोई हल अभी तक नहीं निकला है। कई बायलैटरल इस पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई इस तरह आत्मी फैसला नहीं निकला है। लेकिन हम स्टिल उसी कन्वेंशनल उस चीज़ में फंसे हुए जहाँ दुनिया बहुत आगे मूव कर चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं आखिर उन्हें भी डिलीवरी सर्विस चाहिए, डिलीवरी सर्विसेज चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, बेसिक नीड्स है उनकी, वहाँ ह्यूमन राइट्स है। तो उसके लिए पाकिस्तान इस तरह कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाए हुए है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये चीज़ें एश्योर करवाया जाए, वहाँ पे कोई यूएनओ के थ्रू ये चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए। तो एक गैप क्रिएट हो रहा है। उस गैप को फिल करने के लिए ये इंडिया की लीडरशिप के साथ सबसे अच्छी मौकी है कि वो अपना वार कर ले। दुनिया का पॉलिटिक्स इसी तरह वर्क करता है कि आप कोई इस तरह लूप होल या गैप क्रिएट कर ले, वहाँ पे आवाम को अपने साथ ले ले। तो बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया के पास। प्लस पॉइंट है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को तकरीबन रिसेंटली इतना इग्नोर किया हुआ है कि हमने किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस इशू को इतना उजागर नहीं किया है। इसका रीज़न यहाँ ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई इस तरह मुस्तकिल लीडरशिप नहीं आया है भुट्टो के बाद, या कोई इस तरह एक पार्टी नहीं है हमारे सामने कि वो इन छोटे छोटे चीज़ों से निकल कर हमारा जो एक नेशनल एजेंडा एक इशू है उस पर बात कर सके और कश्मीर के आवाम के लिए एक मुस्तकिल हल निकाले। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट बन चुका है कि पाकिस्तान, क्योंकि उनके जो आज़ाद शहरी है जिन पर के ऊपर किसी का कब्ज़ा नहीं है। आप बलूचिस्तान का केस स्टडी उठा ले कि वहाँ के जो इंसर्जेंसीज रेबल्स ग्रुप आजकल उभर रहे हैं, वो तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि हमें कोई यहाँ पे हमारे राइट्स नहीं दे जा रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, हमें बेसिक नीड्स नहीं दे। फ्री बलूचिस्तान कैंपेन हमने देखी है वहाँ चलते हुए। फ्री बलूचिस्तान कैंपेन, खैर वो तो आप कह सकते हैं कि जोग्राफिक पोजीशन बलूचिस्तान का इस तरह है कि वहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ऐसे एजेंसियाँ थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व है कि यहाँ का जो पीस है, एक BRI प्रोजेक्ट का CPEC है, वो एक बहुत अहमियत रखता है। उसको नाकाम बनाया जाए, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। CPEC को नाकाम बनाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। आप वो एटलर कहता है मैकाम बुक में कि अगर आपने किसी चीज़ को नाकाम बनाना है तो सबसे अच्छी चीज़ है उसके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर लें। तो CPEC वाकई पाकिस्तान के हक़ में एक फ्यूचर चेंजिंग करने वाला एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर